नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर कोई चीज है जो हमें रोक रही है। वो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक राजा और एक संत की बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए। इसमें ना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। सबसे पहले हम उस घमंडी राजा की कहानी में उतरेंगे, फिर उसके पीछे छिपे असली मतलब को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आखिर हम अपने अतीत से इतना क्यों चिपके रहते हैं। फिर उससे बाहर निकलने के 4 कदम समझेंगे और आखिर में सफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक राजा था, बहुत ही कह सकते हैं घमंडी। एक दिन उसकी रानी ने कहा, महाराज, सुना है पास में एक पहुंचे हुए संत रहते हैं, हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा मान तो गया, पर अपने शाही अंदाज में, मतलब पूरी फौज, मंत्री, रानियां, लाव लश्कर सब लेकर चल पड़ा। हाथियों पर तो कीमती तोहफों का अंबार लगा था, मानो संत से मिलने नहीं कोई जंग जीतने जा रहा हो। कुटिया के पास पहुंचकर बड़े रौब से अपने मंत्री को हुक्म दिया, जाओ संत को बता दो कि महाराज खुद उनसे मिलने पधारे हैं। अब देखिए, संत ने अंदर से बस एक छोटा सा जवाब भेजा, उनसे कहिए इंतजार करें। बस, और यहीं से राजा का इंतजार शुरू हुआ। एक पूरा दिन गुजर गया। धूप में खड़ी रानियां परेशान हो गई, तो राजा ने उन्हें वापस महल भेज दिया। फिर दूसरा दिन भी बीत गया। राजा ने थककर अपने मंत्रियों से भी कहा, आप लोग भी जाइए राजधानी। अब राजा वहां लगभग अकेला खड़ा था। सोचिए, उसकी पूरी शानो शौकत, उसका तामझाम एक एक करके उससे दूर जा रहा था। तीसरे दिन जब राजा ने फिर पूछवाया, तो जवाब आया, बस कुछ घंटे और। ये कुछ घंटे का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार राजा के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में चिल्लाया, बस अब और इंतजार नहीं होता, और सीधा कुटिया के अंदर घुस गया। लेकिन अंदर जाता ही, जैसे ही उसकी नजर संत पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा, सारा अहंकार पता नहीं कहाँ चला गया। वो सीधा उनके कदमों में गिर पड़ा। राजा ने हैरान होकर पूछा, महात्मन, आपने मुझे 3 दिन इंतजार क्यों करवाया? संत बस मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वही इस कहानी का सार है। वो बोले, राजन, मेरी कुटिया में तो कोई दरवाज़ा है ही नहीं। आप तो कभी भी अंदर आ सकते थे। जो चीज़ आपको रोके हुए थी, वो आपका अपना घमंड था। आप बाहर खड़े ये इंतजार कर रहे थे कि मैं बाहर आकर आपका स्वागत करूं। इसी इंतजार ने 3 दिन लगा दिए। तो वो दरवाज़ा असल में राजा का घमंड ही था। पर अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का हमसे क्या लेना देना है? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का एक आईना है। ये समझना बड़ा मजेदार है। इस कहानी में जो राजा है ना, वो हम हैं, और राजा का घमंड वो है हमारी पुरानी पहचान, हमारा अतीत, हमारी वो आदतें जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। और वो संत संत हमारा लक्ष्य है, वो नया बदलाव जो हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। और सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। हम भी उस राजा की तरह अपनी पुरानी पहचान, अपनी मैं तो ऐसा ही हूं वाली सोच को लेकर बाहर खड़े रहते हैं। हम इंतजार करते हैं कि हमारा लक्ष्य, वो बदलाव खुद चलकर हमारे पास आएगा, जबकि अंदर जाने का रास्ता तो हमेशा से खुला था। हमें ही पहला कदम उठाना था। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा अतीत हमें इतनी तकलीफ देता है, हमारी पुरानी आदतें हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो फिर हम उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों चिपके रहते हैं हम उस पुरानी पहचान से? इसके पीछे असल में 3 बड़ी वजहें छिपी हैं। ये वो 3 अदृश्य दरवाजे हैं जो हमें ठीक उसी तरह रोके रखते हैं, जैसे राजा अपने लाव लश्कर की वजह से कुटिया के बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। पहला कारण है आदत। हम अपनी पुरानी फीलिंग्स, अपने पुराने तरीकों के इतने आदी हो चुके हैं कि जरा सी मुश्किल आते ही वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। दूसरा कारण है डर। भविष्य कैसा होगा हमें नहीं पता, पर हमारा अतीत भले ही दर्द भरा हो, जाना पहचाना है, तो उस जाने पहचाने दर्द में भी एक अजीब सा कंफर्ट होता है। और तीसरा, हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि हम सच में एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। हमें लगता है कि शायद हम इसके लायक ही नहीं हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर हम उस राजा की तरह अपने उस घमंड को, उस पुरानी पहचान को छोड़कर कुटिया के अंदर जाना चाहते हैं, तो रास्ता क्या है? चलिए 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं। देखिए, बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सोच से होती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं,
ये तो हम हैं जो अपनी आंखों के सामने हाथ रखकर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। मतलब शक्ति तो हमारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। और रूमी हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हम तो अपने आप में एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। इसीलिए हमें अपने एक बड़े और सच्चे प्रयास पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब हम अपनी पूरी ताकत से कोई काम करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और गौतम बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है कि कल की असफलताएं आज हमें बांध नहीं सकती। हर सुबह एक नया जन्म है। कल जो हुआ उससे सीखो और आज एक बेहतर कोशिश करो। बस आज का दिन मायने रखता है। तो वो रास्ता क्या है? पहला स्टेप, अभी फैसला करो। ये मत सोचो कि जब ताकत आएगी तब बदलेंगे। फैसला करने से ही ताकत आती है। दूसरा, बड़े प्रयासों पर यकीन करो। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, आप महान काम करने के लिए बने हैं। तीसरा, हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। कल क्या हुआ भूल जाओ, आज अभी आप क्या कर रहे हैं बस वही मैटर करता है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने मन को अच्छी भावनाएं महसूस करना सिखाओ। जबरदस्ती, उत्साह, शुक्रिया और प्यार से अपने मन को भर दो। और अब आखिर में एक ऐसा विचार जो स्ट्रगल और सक्सेस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। सच तो ये है कि संघर्ष सिर्फ तब तक है जब तक हम अतीत से चिपके हुए हैं। जिस पल हमें ये एहसास हो जाता है कि हम किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही इंतजार कर रहे थे, उसी पल संघर्ष खत्म हो जाता है। वो राजा संत का इंतजार नहीं कर रहा था, वो अपने बदलने का इंतजार कर रहा था। और यही हमें सक्सेस की असली डेफिनेशन मिलती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में सफलता मंजिल नहीं है, सफलता है संघर्षों का सामना करते हुए शक्तिशाली बनते जाना। मतलब वो जो प्रोसेस है वही सक्सेस है। तो ये कहानी और ये सारी बातें हमें एक बहुत सीधे सवाल पर आकर खड़ा कर देती हैं। वो कौन सा घमंड है, वो कौन सी पुरानी पहचान है जिसे हम अपनी कुटिया के बाहर लेकर खड़े हैं? जरा सोचिए, इतने समय के बाद हम असल में इंतजार किसका कर रहे हैं?